छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा एक्शन लिया है और बड़े निर्देश दिए हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर गजेंद्र यादव ने निर्देश दिए हैं कि 5वीं तक के छात्रों को 20 तक का पहाड़ा यानी 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। 8वीं तक के छात्रों को 25 तक का टेबल याद होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने टीचर्स को अल्टीमेटम दिया है। फरवरी 2027 तक फर्राटेदार इंग्लिश आनी चाहिए छात्रों को फर्राटेदार इंग्लिश आना जरूरी है। उनको ये भाषा सिखाई जाए और जो टेबल्स हैं मैथ के, जिन्हें हम पहाड़ा कहते हैं, 20 तक का पहाड़ा 5वीं तक के बच्चों को याद होना चाहिए और 25 तक का पहाड़ा 8वीं तक के बच्चों को याद होना चाहिए। सख्त लहजे में शिक्षा मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। तो बहुत बड़े निर्देश शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश हैं। जर्जर स्कूलों को डिसमेंटल करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। जिन स्कूलों के भवन अब जर्जर हालत में हैं उन्हें डिसमेंटल किया जाए। अगले साल स्कूल 1 अप्रैल से खुल जाएंगे। नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। बच्चों का रिजल्ट किस तरह से सुधारना है उसके लिए नई पहल की जाए। निजी स्कूलों की तरह जल्दी सत्र शुरू होगा सरकारी स्कूलों में भी। तो कई बड़े बदलाव के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी जर्जर स्कूल, जो जर्जर भवन है, उनको डिसमेंटल किया जाए, उनको तोड़ा जाए और शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस जरूरी है। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कहा है शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने, आपको सुनवाते हैं। शिक्षा विभाग की कल बहुत बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है, हमारे साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं। सर, कल बड़ी बैठक आप लोग की हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए? हम लोग कल शिक्षा विभाग की एक बैठक लिए, क्योंकि सत्र प्रारंभ हो रहे हैं। सत्र प्रारंभ होने के साथ साथ पढ़ाई कैसा हो, हर महीने का एक टास्क हमने दिया है। जैसे इस बार हमने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को फोकस करने कहा है। सभी स्कूलों को कहा है कि आप हर हाल में प्राइमरी पढ़ने वाले बच्चे को 20 तक का पढ़ा अनिवार्य आना चाहिए। मिडिल पढ़ने वाले बच्चे को 25 तक का पढ़ाना चाहिए, उल्टा गिनती आना चाहिए। साथ ही साथ उनको टास्क भी दिए गए हैं कि प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे को सितंबर महीने तक जो लिखे हैं हिंदी में उसको फर्राटेदार पढ़ना आना चाहिए। और मिडिल स्कूल के बच्चों को इंग्लिश में फरवरी 2027 तक उनको इंग्लिश में जो लिखा है उसको फर्राटेदार पढ़ना आना चाहिए। ऐसा हमने उनको टास्क दिए हैं। आने वाले समय में नया जो सत्र रहेगा वो 1 अप्रैल से हम नए सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। हमने सुना गजेंद्र यादव जी हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के लिए ये सारा निर्णय बहुत आवश्यक था। यही कारण है कि कल जब शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक हुई, इस बैठक में अलग अलग तरीके के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैमरामैन किशन के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़, नवा रायपुर। तो बहुत अच्छी पहल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुमन साहू रायपुर से जुड़ गए हैं। खुमन, जरूरत भी थी, बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होना चाहिए और इसी तरफ शिक्षा मंत्री ने कदम बढ़ाए हैं। खुमन, देखिए हिमांशु, निश्चित तौर पर और जिस तरीके से जो निर्णय लिए गए हैं, चाहे शिक्षकों के अटेंडेंस को लेकर हो, बहुत सारी खबर आती थी कि जो शिक्षक है वो टाइम पे स्कूल नहीं आते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। यही कारण है कि अब शिक्षा विभाग ने इस पर कड़ाई की है और एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप में आमतौर पर जब प्राइवेट जो स्कूल है उसमें शिक्षक अटेंडेंस के लिए डालते थे, उसी तरीके से सरकारी जो शिक्षक है वो भी अटेंडेंस दर्ज करेंगे। अगर अटेंडेंस नहीं लगाते तो उस दिन के उनकी सैलरी जो है वो काटी जाएगी। इसके अलावा जो जर्जर स्कूल है उसको डिसमेंटल करने की बात कही गई है और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसको नए तरीके से बनाने की दिशा निर्देश कल की जो बैठक हुई है उसमें दिया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्जर स्कूल थे, वो चिंता जाहिर की थी विधानसभा सत्र के दौरान। अब उस पर जो बेहतर काम करने के जो है 20 करोड़ रुपए भी जारी कर दिया गया है। जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, छात्रों को कैसे बेहतर शिक्षा दिया जाए उसके लिए प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, उसके अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। उसकी मॉनिटरिंग की भी जो है जानकारी ली जाएगी। खुद शिक्षा मंत्री बैठकर पारदर्शिता के लिहाज से भी बहुत बड़ा फैसला है। टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, सैलरी कटेगी, इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया खुमन, आपका तमाम जानकारी के लिए।